उम्र के 70वें पड़ाव पे पहुंचकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी एक व्यक्तिगत आस्था को बयान किया है। उन्होंने कहा कि वो दीपावली पर अपनी पत्नी का पूजन करते हैं। ये उनकी व्यक्तिगत आस्था है और इसलिए इस पे किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, टिप्पणी की आवश्यकता भी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर यहीं तक अपनी व्यक्तिगत आस्था पत्नी पूजन के विषय तक ही सीमित रहते तो कोई इस पे चर्चा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह यहीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सपा में पहुंचने के बाद से वो जिस प्रकार से हिंदू आस्थाओं पर प्रहार करने का एक एजेंडा चला रहे हैं उसको इससे भी जोड़ दिया। उन्होंने देवी लक्ष्मी के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की। वो भूल गए कि जिस प्रकार उनकी व्यक्तिगत आस्था है उसी प्रकार देवी लक्ष्मी के पूजन की जो परंपरा है उस पे देश के बहुसंख्यकों की आस्था है और युगों युगों से ये आस्था चलती आ रही है। कम से कम लक्ष्मी पूजन के दिन तो उस आस्था का सम्मान कर लेते। सम्मान नहीं करते, सम्मान की अपेक्षा भी नहीं है, चुप रह जाते। पत्नी वंदन का विषय उठाकर चुप रह जाते, इतना तो कर सकते थे। समाज जीवन में आप हैं तो समाज के जीवन की, समाज की मर्यादा को समझना भी चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। और कैसी आस्था है, केवल भारत सीमित नहीं है। लंदन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो लंदन में आवास है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वहाँ पर भी दीपावली पे वहाँ के प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी और परिजनों ने लक्ष्मी जी का पूजन किया, दीपोत्सव मनाया। व्हाइट हाउस में दीपोत्सव होता रहा है, राष्ट्रपति और उनकी पत्नी और परिजन उसमें शामिल होते हैं। विश्व के अनेक देशों में दीपोत्सव मनाया जाता है और इस बार तो अद्भुत था। अयोध्या में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आई थी, दीपोत्सव का कीर्तिमान बना। जनवरी में भव्य श्री राम मंदिर में का लोकार्पण होना है। कम से कम इस अवसर का एक महत्व तो स्वामी प्रसाद को समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। अच्छा ये है कि इस नेता की अपनी निजी विश्वसनीयता ही पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं। बसपा में अलग रंग, भाजपा में आए तो अलग रंग और सपा में आए तो एक नया रंग। कहाँ रही विश्वसनीयता? और ऐसा व्यक्ति अगर कोई बयान देता है तो निश्चित रूप से उसकी विश्वसनीयता इस लायक नहीं है कि उस पर समाज कोई प्रतिक्रिया करे। ये हिंदू समाज की विशेषता है कि वो उदार है, वह सहिष्णु है और स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं कि वो हिंदुओं पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी करके, हमला बोलकर भी वो चर्चा में बने रह सकते हैं, उनकी राजनीति चलती रह सकती है, यह वो जानते हैं। नहीं तो आए तो थे ये कह के कि बसपा में थे तो मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया, भाजपा में गए तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, सपा में आएंगे तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। ये हैसियत है उनकी। अपना जो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए उनके ये दावे और ये इसके बाद भी उन पर विश्वास, ये एक गंभीर विषय है। बसपा में थे तो उनकी एक तस्वीर बहुत चलती थी। बहन मायावती को एक हाथ से वो पैर छूते थे उनका और एक हाथ से बुके देते थे, ये स्थिति थी। मायावती जितनी चाबी भरती थी उतना ही बोलते थे और बहन जी के सामने तो केवल जी बहन जी के अलावा दूसरा शब्द नहीं निकलता था। ये स्थिति थी। ठीक है, कोई बात नहीं। भाजपा में आए तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तत्व इनमें समाहित हो गए। तब अखिलेश के बारे में क्या कहते थे, ये भी अखिलेश को याद करना चाहिए। बसपा में थे तो मुलायम सिंह जी के लिए किस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी करते थे,
लोग भूल नहीं सकते इस बात को, जिनको याद है। और अब सपा में है तो केवल एकमात्र एजेंडा है कि वो हिंदुओं की आस्थाओं पर प्रहार करना, दूसरा कोई एजेंडा स्वामी प्रसाद का है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो कहा है कि ये सीधे सीधे उनका जो मनोबल बढ़ाने का कार्य हो रहा है, ये सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी छूट दे रहे हैं। रामचरितमानस पे अमर्यादित टिप्पणी की, उसके कुछ घंटे बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है। इस तरह इस नेता का मनोबल बढ़ रहा है और ये इसके बारे में निश्चित रूप से क्या शासन को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए कि हिंदू आस्थाओं पे इस तरह का प्रहार अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और हम इंडिया अलायंस जो विपक्ष का, उसका भी अनुमान लगा सकते हैं, अगर इनकी सरकार बनी तो किस तरह के लोग इसमें होंगे, ये एक अनुमान लगाया जा सकता है।